सुस्वागतम, खैर मकदम करता हूँ। वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज जिन अफसानों से आपका दिल बहलाऊंगा उनकी फहरिस्त। पहली कहानी होगी जॉनी वॉकर और नूर जहां की शादी की। उसके बाद सोहराब मोदी अपनी फिल्म पुकार को एक बार फिर से बनाना चाहते थे, रीमेक करना चाहते थे। फिर क्यों नहीं बना सके वो फिल्म? ये होगी दूसरी कहानी। दिल ने फिर याद किया में आज याद करेंगे 40 के दशक के म्यूजिक डायरेक्टर बुलो सी रानी को। फिर रीमेड इन इंडिया में चर्चा एक विदेशी फिल्म की जिसका टाइटल है ड्रैगन फ्लाई, और चर्चा के इसको कॉपी करके हिंदी में कौन सी फिल्म बनी। और अंत में बरेली से हमारे श्रोता विजय गुप्ता का प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। बात 1955 की है, जब जॉनी वॉकर और उनके साथ आर पार में काम कर चुकी नूर उर्फ नूर जहां एक दूसरे के प्यार में थे और शादी करना चाहते थे। मगर इस शादी में सबसे बड़ी रुकावट थी नूर की मां, उनकी अम्मी नूर और उनकी बहन शकीला पर कड़ा पहरा रखती थीं। ऐसे में दोनों ने तय किया कि दोनों भागकर शादी कर लेंगे। भागने के लिए दिन और टाइम तय हो गया। पहचाने जाने के डर से जॉनी वॉकर अपनी कार लेकर नूर के घर उसे लेने नहीं आ सकते थे। इसलिए यह फैसला किया गया, प्लानिंग की गई कि जॉनी वॉकर टैक्सी लेकर नूर के घर के नीचे आएंगे और नूर के नीचे उतरते ही दोनों चुपचाप भाग लेंगे। इत्तेफाक से उन दिनों गोवा सत्याग्रह अभियान अपने चरम पर था। जॉनी वॉकर ने 2-3 लड़कों को इकट्ठा किया और टैक्सी में बैठकर नूर के घर के नीचे पहुंचकर नारे लगाने शुरू कर दिए कि गोवा चलो, गोवा चलो, गोवा चलो। मगर इतना सब करने के बावजूद उस दिन प्लान सफल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि नूर घर से बाहर नहीं निकल पाई। अगले दिन फिर जॉनी वॉकर घर के नीचे पहुंचे। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और नूर किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। घर से बाहर आते ही दोनों टैक्सी में बैठकर रफू चक्कर हो गए और कार्यक्रम के मुताबिक काजी के यहां जाकर दोनों ने शादी कर ली। 1939 में सोहराब मोदी द्वारा प्रोड्यूस और डायरेक्ट की गई फिल्म पुकार खूब चली, सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म में मुगल बादशाह जहांगीर के इंसाफ को दर्शाया गया था। इस फिल्म में जहांगीर का रोल चंद्रमोहन ने और नूरजहां का रोल किया नसीम बानो ने। फिल्म में दूसरे इंपॉर्टेंट किरदार थे मंगल सिंह और धोबन के। इस फिल्म के सालों बाद 70 के दशक में सोहराब मोदी एक बार फिर इस फिल्म को बनाना चाहते थे। इस बार वो जहांगीर के रोल में दिलीप कुमार को और नूरजहां के रोल में सायरा बानो को कास्ट करना चाहते थे। इस फिल्म का ऑफर लेकर सोहराब मोदी दोनों से मिलने पहुंचे सायरा बानो के बंगले। नरेशन के बाद दिलीप कुमार ने सोहराब मोदी से कहा, आपकी फिल्म पुकार में जहांगीर का रोल चंद्रमोहन ने किया था, जो एकदम सही था, क्योंकि उनकी आंखें और आवाज दोनों इस किरदार के अनुकूल थी। दूसरी तरफ नूरजहां के रोल में खूबसूरत नसीम बानो थी। यह सुनकर सोहराब मोदी ने पूछा, यूसुफ साहब आप क्या कहना चाहते हैं? तब दिलीप कुमार ने कहा कि देखिए, ना तो मेरी आवाज और ना ही मेरी आंखें चंद्रमोहन की जैसी हैं। तब सायरा बानो ने भी कहा कि मेरी मां नसीम बानो बहुत खूबसूरत थी, शायद उतनी मैं नहीं हूं, लिहाजा बेहतर होगा कि आप हम दोनों का रोल छोटा करके मंगल सिंह और धोबन का रोल बढ़ा दीजिए, जिसे धर्मेंद्र और जीनत अमान करना चाहते थे। सोहराब मोदी ने सुनकर सोहराब मोदी ने कहा, माफ कीजिए, फिल्म की कहानी में मैं किसी तरह की फेरबदल करना नहीं चाहता और ना ही ये फेरबदल ठीक होगी। तब दिलीप कुमार ने कहा, फिर मैं भी आपसे माफी चाहूंगा। दिलीप कुमार की बात सुनकर सोहराब मोदी वहां से उठ लिए और उन्होंने इस फिल्म को बनाने का आइडिया ही तर्क कर डाला। हेलो हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं?
या आशीष चैटर्जी, एक तबला प्लेयर हूँ। जी जी और मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। जी जी हमने आशीष बहुत जी, सालों पहले जब आप अंताक्षरी करते थे तो मैंने 1-2 एपिसोड बजाया भी था। वाह 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 आशीष चैटर्जी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जी देखिए अगर तबले की बात करेंगे तो जिसमें तबला बहुत प्रोमिनेंट बजा है वो गाने भी आपको बता सकता हूं जो बहुत पॉपुलर तो हैं, पिया तो से नैना लागे, वो तो है ही। लेकिन बराबर एक बराबर। एक एक कंपोजिशन है देवदास की, गीत लिखा साहिर लुधियानवी ने और कंपोज बाय एस.डी. बर्मन। मेरा ख्याल से उसमें उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने तबला बजाया। अब आगे तेरी मर वो जो है ना पूरा वो पीछे पहले वाला देवदास। जी जी बराबर। पहले वाला देवदास, वो दिलीप बराबर। कुमार का असली देवदास तो वही है। बराबर। अभी का जो देवदास है उसमें मैंने भी बजाया है हमारे गुरुजी के साथ। अरे। हमारे गुरुजी हैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े पखावज वादक पंडित भवानी शंकर जी। अरे रे रे रे, भवानी दादा, उनको तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। तो हम उनके ही शागिर्द हैं। तो हमारे जिंदगी का पहला रिकॉर्डिंग था जी। जो हम लोग ने किया। तो सभी बड़े गुणीजन थे, बंसाली साहब भी थे। वो ये बरी पिया जी। तो वो उसमें वो पैटर्न है वो ये पैटर्न। तो हम लोग सब साथ में ही थे, सारे तबला प्लेयर्स। और ये हमारे गुरुजी भी थे उसमें, अपने भवानी जी। तो बड़ा मजा आया वो। मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरु जी पुरुषोत्तम दास जी तो थे, उन तक को मैंने सुना है, उनके साथ बैठा हूं मैं। जो कथक केंद्र में रहा करते थे, उनके बेटे हुआ करते थे लखन, उनको भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है जी, आप तो मतलब कमाल है। वाह वाह। अच्छा, मैं चलते चलते एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि एक ताल की जितनी बंदिशें हैं, ये आपकी सोहबत का असर है कि मुझ में भी थोड़ा सा शऊर आ गया है। एक ताल की जितनी भी बंदिशें हैं, एक ताल की 12 मात्रा की जितनी बंदिशें हैं, ज्यादातर बंदिशों की आमद सम से शुरू होती है, सम से शुरू होती है। दिन दिन ना धगड़ तू ना कत्ता धगड़ दिन ना, है ना? बराबर। लेकिन शंकर जयकिशन की एक ऐसी बंदिश है जो ग्रेट है, जिसकी आमद 9वीं मात्रा से होती है। देखिए, दिन दिन ना त्रिकट तू ना कत्ता मन मोहना बड़े झूठे मन मोहना। तो बहुत कम ऐसी बंदिशें हैं। ये मास्टर की बंदिश है कि बहुत रेयर है कि 9वीं मात्रा से आमद होके और सम आ रहा है। बराबर बराबर बराबर। आशीष चैटर्जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। और आपकी पसंद का कोई गाना हो तबले वाला तो सुना दूं मैं? तबले वाले गाने तो बहुत हैं। और नहीं, जिसमें तबला बहुत प्रोमिनेंट हो। मोसे आपकी पसंद का गाना। आशीष जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको भी सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा बुलोसी रानी को। बुलोसी रानी का जन्म 6 मई 1921 को हैदराबाद, सिंध में हुआ था। इनके पिता चंडी रमाणी अपने समय के मशहूर मौसीकार थे। बचपन से ही सूफी संगीत के शौकीन बुलो बीए की पढ़ाई करने के बाद म्यूजिक में ही करियर बनाने चले आए लाहौर। यहां वो खानदान फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर से मिले, मगर बात नहीं बनी। फिर उनकी मुलाकात हुई डीएन मधोक से, जिनके कहने पर बुलोसी रानी चले आए बंबई। बंबई आकर बुलोसी रानी 1939 में रंजीत स्टूडियो में काम कर रहे खेमचंद प्रकाश के असिस्टेंट बन गए। यहां उन्होंने खेमचंद प्रकाश को असिस्ट किया। वो फिल्में थी चांदनी, दुख सुख, तानसेन, बादशाह बाबर इत्यादि। बुलोसी रानी को फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग का मौका खेमचंद प्रकाश ने ही दिया। फिल्म थी मेहमान। गीत के बोल थे, रूठना प्यार में मेरी जान। कहते हैं कि फिल्म तानसेन में खुर्शीद के गाए गीत हो दुखिया जियरा रोते नैना को बुलोसी रानी ने ही कंपोज किया था। 1943 में बुलोसी रानी ने ज्ञान दत्त को पैगाम और शंकर पार्वती जैसी 2 फिल्मों में असिस्ट किया। इस साल बुलोसी रानी ने 6 फिल्मों में गाने भी गाए। इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म रही पगली दुनिया। इस फिल्म में इसके अलावा कुछ और फिल्मों में बुलोसी रानी ने
भोला के नाम से गीत गाए। इसी साल आई फिल्म कारवां का एक डुएट सॉन्ग बुलोसी रानी ने अमीर बाई कर्नाटकी के साथ गाया। गाने के बोल, मेरी दो दो अखियां लाल हुई। 1945 में बुलोसी रानी ने चांद चकोर, प्रीत और मूर्ति जैसी फिल्मों में म्यूजिक दिया। फिल्म मूर्ति का डुएट सॉन्ग बदरिया बरस गई उस पार मुकेश के करियर का फर्स्ट हिट गीत था। 50 के दशक में आई जोगन, वफा और बिल मंगल, आबरू और अल हिलाल बुलोसी रानी के करियर की यादगार फिल्में रहीं। घूंघट के पटखोल, कैसे बताऊं तुमसे इस दिल को, जा परवाने जा कहीं, सूनी पड़ी है प्यार की दुनिया, हम इश्क के मारों को बुलोसी रानी के पॉपुलर सॉन्ग्स रहे। इसके अलावा अल हिलाल में इस्माइल आजाद की गाई हुई कव्वाली तो आइकॉनिक कव्वाली है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। फिल्मों से रिटायरमेंट लेने के बाद बुलोसी रानी सिंधी संगीत और नॉन फिल्मी गजलें कंपोज करने लगे। उन्होंने म्यूजिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल लिया। अकेलेपन से निराश होकर बुलोसी रानी ने अंधेरी स्थित अपने घर में 24 मई 1993 को आत्महत्या कर ली। फिल्म जगत के इस महान फनकार को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। रीमेड इन इंडिया चर्चा एक विदेशी फिल्म की जिसका टाइटल है ड्रैगन फ्लाई। पति पत्नी जो एंड एमिली डॉक्टर्स हैं। एमिली प्रेग्नेंट है। एमिली सफर के दौरान घायल हो जाती है एक्सीडेंट में और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी मिल नहीं पाती। पत्नी की मौत के बाद अचानक जो को इस तरह के साइंस मिलने शुरू होते हैं कि उसकी पत्नी एमिली अपने पेशेंट्स के जरिए उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जो इसका पता लगाने के लिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस जगह जाता है जहां एमिली की मौत हुई थी। यहां इन्वेस्टिगेशन के बाद जो को पता चलता है कि उस बस एक्सीडेंट में उसकी पत्नी को पास के गांव वालों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं सके। लेकिन उसकी बच्ची को जरूर बचा लिया गया। इस तरह फिल्म के आखिर में जो को समझ आता है कि क्यों उसकी पत्नी की आत्मा उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। 2002 में आई इस फिल्म के राइटर थे ब्रैंडन कैम्प, माइक थॉम्सन और डेविड सल्जर। डायरेक्टर थे टॉम शेडाइक। इसी कहानी को कॉपी करके हिंदी में बनाई गई फिल्म को प्रोड्यूस किया था महेश भट्ट ने। डायरेक्टर थे अनुराग बसु। स्टारिंग जॉन एब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। फिल्म थी साया। आज बरेली से विजय गुप्ता ने हमसे प्रश्न पूछा है कि क्या कभी मुकेश ने म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र के लिए कोई गीत गाया? तो गुप्ता जी, हमारी जानकारी के अनुसार मुकेश ने सी रामचंद्र के म्यूजिक में 2 गीत गाए। पहला गीत है जप 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 रे जप 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 मेरे मनवा। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। फिल्म थी 1957 में आई शारदा। ये गाना पिक्चराइज है राज कपूर और मीना कुमारी पर। दूसरा फेमस गीत था दुनिया का फसाना भूल गए, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, दुनिया का फसाना भूल गए, आंखों से तेरी एक जाम पिया फिर होश में आना भूल गए। गीत लिखा शकील बदायूनी ने और फिल्म थी 1967 में आई जिसका टाइटल था वहां के लोग। हमारे पास इतनी ही जानकारी है। आप में से किसी के पास कोई और जानकारी उपलब्ध हो तो मेहरबानी करके हमारे साथ शेयर ज़रूर करें कि क्या ग्रेट मुकेश ने ग्रेट सी रामचंद्र के साथ इन दोनों गानों के अलावा भी कोई गीत गाया है क्या। आज के लिए इतना ही। चलने का समय हो गया है। फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।